सो ये है दूसरा दिन मेरे गुजरात ट्रिप का। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दिस इज दिवेन बाइक राय, दिस इज वीर एंड यू आर वाचिंग कार्बोनेट ब्लॉग्स। तो आज एक्चुअली हम लोग जो आए थे एंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड करने के लिए कज़न का, तो अभी वो तो चल रहा है पीछे की तरफ। हम लोग एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे जाके व्लॉग नहीं कर सकते, रीजन बीइंग पीपल आर नॉट फेमिलियर, सो इसीलिए हम लोग व्लॉग नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। तो वीर और मैं सोचे कि थोड़ा कार में आ जाके बैठ जाते हैं, व्लॉग कर लेंगे। एंड आज शायद से एक वीडियो अपलोड हो जाएगा 5 मिनट का, छोटा छोटा व्लॉग्स बना रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि 6-7 मिनट का बना सकूँ, बट इफ़ नहीं हुआ तो देखते हैं क्या होता है। एंड आई गेस आपको थोड़ा एसी के फैन का आवाज़ आता रहेगा, रीज़न बीइंग एसी चलाना पड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी है गुजरात में। दोपहर के तरफ कल टेम्परेचर वाज अराउंड 40, उड़ीसा में भी टेम्परेचर 40 है, बट यहाँ में अलग ही आग निकल रही थी, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। अभी 30 डिग्री चल रहा है, सुबह के 10-15 हुए हैं। इट्स 10:15 इन द मॉर्निंग एंड टेम्परेचर इज ऑलरेडी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ये फॉर्मल्स में आप देख रहे हो मुझे, मैं यूजुअली फॉर्मल्स पहनता नहीं हूँ, बहुत कम पहनता हूँ। एंड मेरे को फॉर्मल्स जमता नहीं है, तो इसी वजह से आज ये फॉर्मल्स में हूँ। एकदम बड़ा अजीब लग रहा है, बॉडी एकदम जकड़ा हुआ लग रहा है, मुझे नहीं पसंद आता, बट क्या करें, फंक्शन में पहनना पड़ता है। वीर अपना पूरा कैजुअल आउटफिट में। तो अभी फैमिली फंक्शन सब खत्म करके निकलेंगे। वील बी हेडिंग टू भाभीज मैटरनल प्लेस, वहाँ पर उनका मायका जाएंगे। वहाँ पर 2 दिन रहने का प्रोग्राम है शायद से, तो वहाँ पर वो काम खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने घूमने का प्लान शेड्यूल करेंगे कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग घूमने के लिए। विल इवैल्यूएट दैट। तो अभी बस यह ख़त्म करके निकलना ही है। तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, आगे चल के आपसे मिलता हूँ। मैं और एक चीज़ बताना आपको भूल गया, कल मेरे साथ मेरा बहुत गंदा कटा, बहुत गंदा वाला। क्या हुआ ना, तो मैं तो 8:30 बजे उठा, तो मैंने गाइडलाइन चेक नहीं किया था कि राजकोट में कैसा क्या सिचुएशन है कर्फ्यू का। तो वी हैडंट चेक, तो मैं खाना ऑर्डर करने गया। एंड गुजरात में नॉनवेज इजीली मिलता नहीं, एंड मैं ठहरा नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने ऑर्डर करने में जब गया तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स मना कर दिए, लोकेशन पे डिलीवर नहीं करेंगे। फिर एक रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया। देन जब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो दैट रेस्टोरेंट वाज लाइक द रेस्टोरेंट रिफ्यूज टू टेक योर ऑर्डर। देन फिर मैं और एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया, उसने एक्सेप्ट भी किया, 30 मिनट्स दिखा भी रहा था। देन अराउंड 9:30 आई गेस, मैंने 9 बजे ऑर्डर किया था, तो 9:30 अराउंड मुझे मैसेज आता है, नो जोमेटो वैलेज आर अवेलेबल, सो योर ऑर्डर कैन नॉट बी डिलीवर्ड। इट्स लाइक व्हाट भाई, इतना गंदा कौन काटता है? एटलीस्ट रिफ्यूज कर देते ऑर्डर इफ तुमको लेना नहीं था। बट नेवर माइंड, ऑर्डर गॉट रिफ्यूज। देन जब होटल में बात किया, तो जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, तो उन लोगों ने बोला कि कर्फ्यू लग जाता है 9 बजे से, सो वी कांट डिलीवर योर ऑर्डर। तो अब से 7-7:30 बजे से डिनर मंगवा के रख देंगे। भैया और मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, कुछ नहीं हुआ, सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। बहुत बुरा लगा कल रात को, मैं क्या बताऊं, बहुत बुरा लगा। सो इफ़ यू गाइस आर ट्रैवलिंग टू गुजरात मैन, प्लीज़ आप लोग गाइडलाइंस एक बार चेक कर लेना। एंड और एक चीज़, अगर आप लोग गुजरात ट्रैवल कर रहे हो, तो एनीवेयर इन द स्टेट वाला, आप कहीं भी जा रहे हो, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहां भी जा रहे हो, प्लीज ट्रैवल गाइडलाइंस एक बार देख लेना। तो थिंग इज, जब हमने टिकट बुक किया था तो हम लोगों को दिखाया था कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट का नीड नहीं है, यू डोंट नीड टू कैरी अ नेगेटिव सर्टिफिकेट कोविड का। बट 1 तारीख को गाइडलाइन चेंज हो गया था, हमने टिकट पहले से करवा दिया था। तो 3 तारीख को हम लोगों ने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, रिपोर्ट लेके हम लोग निकले। तो थैंकफुली जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, दे जस्ट आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट, हमने दिखा दिया, खत्म। जिन लोग, मैंने मैक्सिमम 90% ऑफ द पैसेंजर्स डिड नॉट हैव द आरटीपीसीआर रिपोर्ट, तो उन लोगों का ऑन द स्पॉट रैपिड टेस्ट हुआ है, देन वो लोग सर्टिफिकेट लेके गए हैं। सो दैट इज द थिंग। अगर आप लोग ट्रैवल कर अपने स्टेट से भी आप बाहर जा रहे हो एंड अपने स्टेट को वापस आ रहे हो, तो प्लीज ट्रैवल गाइडलाइंस देख लेना, दोनों स्टेट्स का, अपना एंड जहाँ जा रहे हो आप। तो इससे क्या होगा ना, आपको ईजी होगा ट्रैवल करने में, आपको कोई हैसल नहीं होगा, एंड आप प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हो, वरना फालतू का लफड़ा होता है। अभी कोविड का तो सीन आपको पता ही होगा। सो दैट इज इट। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए मैंने आप लोग को बता दिया। सो जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द एंगेजमेंट सेरेमनी, अभी यहाँ पर आए हैं, प्रेशर चेक करवा रहे हैं। फ्रंट लेफ्ट टायर का थोड़ा प्रेशर कम था, तो प्रेशर चेक करवा के निकलेंगे। अभी और 1.5 घंटा का रास्ता है। आई एम जस्ट डन विद दिस फॉर्मल्स, नहीं हो रहा पहनना, बहुत ज़्यादा ही गर्मी, आप लोग तो देख सकते रहोगे। इट्स टू हॉट आउटसाइड, होगा नहीं, प्रेशर हो गया देना, निकलते।
आई गेस फ्रंट लेफ्ट टायर में लीक है। देखते हैं, प्रेशर देने का थोड़ा रनिंग होगा तो पता चलेगा हवा कम रहा है कि रह रहा है, स्टेबल रह रहा है, आई डोंट नो। जूम वाले ने तो बोला था सब ठीक है, देखते हैं। भाभी का घर एंड इट्स ऑलरेडी 3:30। टायर्ड है, सो जाएंगे। फिर से मैं जा रहा हूँ सोने, बिकॉज ऑब्वियसली देखो ड्राइव करके आने का टायरिंग लगता है। नेवर माइंड, थोड़ा रेस्ट लेके शाम को निकलेंगे। गुजरात में एक फेमस डिश है कॉल्ड दाबेली। तो दाबेली इज़ बेसिकली वड़ा पाव जैसा एक वर्जन होता है, तो वो वाला खाएंगे शाम को। मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ सोने। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। स्टिल धूप अभी भी है एंड दिस इज़ बेसिकली बुलेट रिक्शा। गुजरात में बहुत चलती है। थोड़ा मार्केट गया था वीर के लिए कोका कोला लाने एंड अपने लिए भी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लाने गया था। एंड गुजरात में सनसेट बहुत लेट से होता है। अपने उड़ीसा साइड में जल्दी हो जाता है, इवन इफ इट्स समर जल्दी हो जाता है, बट गुजरात साइड में थोड़ा लेट से होता है। सोचा ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। इट्स टू सनी, टू ब्राइट आउटसाइड, बाप रे बाप। नेवर माइंड, बट थैंकफुली थोड़ी हवा चल रही है। शाम को यहाँ थोड़ी हवा चलती है तो शांति है। थोड़ा जाएंगे, रेस्ट लेंगे। भाभी के पापा गए हैं मार्केट लाने अपने लिए दाबेली। सो आई शो यू गाइस हाउ व्हाट इज़ द दाबेली एग्जैक्टली। तो थोड़ा दाबेली वाबेली खाएंगे, चिल करेंगे। कल रात को तो वीडियो एंड नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, सब कोई थे, गेस्ट आ रखे थे, तो इसी वजह से और रात को वीडियो एंड नहीं किया। एंड मैंने सोचा कि अब वीडियो एंड नहीं करते हैं, सेकेंड डे पे कंटिन्यू कर देते हैं। तो अनदर मॉर्निंग, तो आज भाभी की बहन के घर पे हमको जाना है। वही पास के टाउन में रहते हैं, तो उनका घर हम विज़िट करेंगे। एंड अभी शायद से बातें चल रही है कि वी माइट गो फॉर लायन स्पॉटिंग। गुजरात में इफ़ यू गाइज नो, लायंस आर वेरी फेमस एंड यहाँ के विलेजेस पे एंड छोटे मोटे टाउन्स पे आ जाते हैं लायंस। तो इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं रात को लायन स्पॉटिंग के लिए चलेंगे। न्यूज़ आया है कि लायंस पास में है, देखते हैं इफ़ पॉसिबल होगा, बिकॉज लायन स्पॉटिंग अराउंड रात के 12:30-1 बजे ही जाना पड़ेगा लायन स्पॉट करने के लिए। तो अगर पॉसिबल हुआ, अगर भैया कंफर्टेबल हुआ तो हम लोग चलेंगे, वरना विल हैव टू स्किप दिस प्लान। एंड प्रॉबली जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, फिर से गुजरात आने का है नेक्स्ट ईयर प्रॉबली, एंड 2 महीने में फिर से आना ही है भाभी को पिक करने। तो अगर तब हुआ तो चलेंगे गिर फॉरेस्ट, सफारी में चलेंगे। सफारी मैंने किया था आई गेस 4-5 साल पहले मैं आया था सफारी के लिए। पॉसिबल हो तो फिर से चलेंगे। एंड अभी फ़िलहाल वैसे ही वेदर है, गर्मी सा। अपना उड़ीसा में वेदर भी ऐसा ही है, आदत पड़ गया है अब तो गर्मी का, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अभी भैया और मैं सोच रहे हैं कि रिटर्न में माउंट आबू जाएँ या नहीं, या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी जाए, बिकॉज स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास भाभी की और एक बहन रहती है, तो वील बी एबल टू मीट हर एज वेल। बट इफ़ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी रखेंगे। इस बार माउंट आबू निकल जाएंगे ड्राइव करके। अभी तक प्लान चल रहा है, कल अपने को निकलना है यहाँ से, भैया और मैं निकल जाएंगे, भाभी वीर देव यहाँ रह जाएंगे। देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है। अभी तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं है वैसे, विल सी टू इट। एंड मैं आप लोग को दाबेली दिखा तो नहीं पाया बिकॉज मैं सोया था, उठा तो शाम को दाबेली आके पहुँचा था। आई वॉज सो हंग्री, आई स्टार्टेड ईटिंग, आई डिड नॉट इवन केयर टू ब्लॉग। दिखा दूंगा बाद में, अदरवाइज आप लोग प्लीज़ गूगल कर लेना। नेवर माइंड, मैं बहुत ही बड़ा भुक्कड़ इंसान हूँ, भूख लगता है मैं खा लेता हूँ, बाद में वीडियो बनाता हूँ। सो इसीलिए वी हैव कम टू भाभीज एल्डर सिस्टर्स प्लेस। हाँ बाबा, हाँ तो वो रहते हैं धारी में। धारी इज़ अ प्लेस इन गुजरात, अ स्मॉल टाउनशिप। सो मैनी ऑफ यू ऑल नो गिर नेशनल पार्क। धारी में भी एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है अंबाड़ी नेशनल पार्क। तो वहाँ पर भी लायन सफारी है। तो मैं जब लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर एक्चुअली, 2019 में जब मैंने विज़िट किया था, हाँ बाबा, हाँ, जब 2019 में मैंने विज़िट किया था तो आई वेंट देयर। तो वो लोग बस में लेके जाते हैं नेशनल पार्क में लायन दिखाने के लिए। तो मुझे प्राइसेस तो और याद नहीं है, तो सोचा था कि आज या तो हम लोग अंबाड़ी नेशनल पार्क जाते हैं या फिर
लायन स्पॉटिंग के लिए रात में रुकते एंड लायन स्पॉटिंग के लिए चलते। देखते हैं अभी अगर भैया राज़ी होता है तो फिर हम लोग रात को लायन स्पॉटिंग के लिए जाएंगे, वरना आई हैव टू वेट जब मैं फिर से वापस आऊँगा गुजरात तब शायद से जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है, बट मुझे बड़ा मन है लायन स्पॉटिंग का। रास्ते में अभी क्या हुआ ना, सो वी स्पॉटेड अ नील गाय। अब जिसको नील गाय नहीं पता, दे आर वेरी ह्यूज काउज लाइक फिगर। मैं एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। तो हमने रास्ते में नील गाय देखा तो भैया को पता नहीं चला, तो ही जस्ट केप्ट ड्राइविंग। बट देन हम लोग डिस्कस करने के बाद हमको पता चला कि दैट वाज अ नील गाय। रास्ते में रुकते तो हम लोग नील गाय का वीडियो बनाते, बट नहीं बना पाए। कोई नहीं, फिर कभी। वैसे तो जूज़ में हम लोग को नील गाय मिल जाती है, बट ओपन में ना ऐसे एनिमल्स को देखने का मज़ा अलग है। तो क्या हुआ ना, अभी हम लोग जब नील गाय तो हम लोग देख तो नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली वीर को नील गाय बिल्कुल भी नहीं दिखी। ही कुडंट इवन स्पॉट द नील गाय अनफॉर्चुनेटली। लायन देखने जाएगा? लायन देखना? हाँ। तेरे को ले जाएगा लायन। तो वही प्लान है, अभी देखते हैं क्या होता है। बेचारे वीर को तो नील गाय दिखी नहीं, वो अपने धुन में था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में बिजी था। एंड जब लास्ट टाइम वी विजिटेड द अंबाड़ी नेशनल पार्क, वीर वॉज वेरी स्मॉल। देखते हैं इस साल अगर हुआ तो मैं जब रिटर्न आऊँगा इनको पिक करने चलेंगे, वरना फिर कभी देखते हैं। भैया और मैं रीवैल्यूएट कर रहे हैं प्लान अपना। देख रहे हैं कि अगर माउंट आबू हम लोग नहीं जाते हैं तो प्रॉबेबली विल गो टू गिर फॉरेस्ट फॉर अ सफारी। विल स्टे देयर एट अ रिसोर्ट एंड गो फॉर अ सफारी। प्लान्स कुछ अभी श्योर नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं, देखते हैं। अभी अगर बुकिंग ओपन रहेगा तो करेंगे एंड ऑन द स्पॉट करके निकल जाएंगे। इट्स सब सारा चीज़ पास में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वीर क्या हुआ, लायन देखने जाएगा तू? हाँ? लायन देखने? तो होने से सब चलेंगे साथ में लायन सफारी के लिए। एंड गुजरात के टाउनशिप्स एंड विलेजेस जो हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। जो रास्ते हैं इनके काफ़ी यूनिक है। इट्स लाइक अ ड्राई लैंड बट एक्चुअली अ वेल ब्रीडिंग प्लेस फॉर द लायंस। बहुत अच्छा लगता है देखने में। काश मेरे पास अभी ड्रोन होता। आई ऑलवेज से दैट कि काश मेरे पास ड्रोन होता। आएगा बहुत जल्द, ड्रोन खरीदा जाएगा। मैंने पैसे मेरे काफ़ी यहाँ वहाँ करके खर्च कर दिए, बाद में कभी ड्रोन खरीदेंगे। बहुत चीज़ें लेनी बाकी हैं अभी यूट्यूब के लिए। क्या देख रहे बाबा? ये मंदिर पूरा देख रहा हूँ। मंदिर देख रहे? खुला रहेगा तो मंदिर चलेंगे देखने, ठीक है? चलो अभी आप लोग वीर को देख लो, बेचारा कल के बाद से दिखाई नहीं देगा फॉर 2 months, क्योंकि हम लोग कल निकल रहे हैं। अगर गिर फॉरेस्ट गए तो देख लेना, नहीं तो 2 महीने बाद। आपको बोल दो क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज़रूर कर देना। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहाँ करते हैं एंड। लायन स्पॉटिंग का प्लान हो गया फेल, बिकॉज लायंस तो हमको दिखे नहीं। बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन था कि लायंस जिस एरिया में यूजुअली दिखते हैं वहाँ पर थे नहीं। उस लोकेलिटी में जहाँ पर लायंस होते हैं वो इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इट्स इलीगल आई नो, बट आ जाता है तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो दिखा देते हैं। तो इस बार का इन्फॉर्मेशन था कि जहाँ दिखने चाहिए लायन स्पॉट होते हैं उस रेगुलर एरिया पे वो नहीं थे। तो इसीलिए वी आर कीपिंग द प्लान ऑन होल्ड। तो जब हम रिटर्न आएंगे वीर को और भाभी को पिक करने, देव को पिक करने, सो वी आर थिंकिंग कि इधर हम लोग गिर फॉरेस्ट जाएंगे और एल्स ऐसे कहीं लोकल में अगर लायंस दिखे तो हम देखने जाएंगे। वी होप कि दिखे। समर सीज़न होगा तो लायंस ज़्यादा बाहर आएंगे, रिवर के साइड में पानी वानी पीने आते हैं, तो होने से हम देख पाएंगे। चलेंगे देखने, होप सो। तो ये था मेरा आखिरी दिन यहाँ भाभी के घर पे। फिर यहाँ से हम लोग निकल के चले जाएंगे कल अहमदाबाद की तरफ। प्लान क्या है कुछ मुझे नहीं मालूम, भाई आएगा तो उसके साथ डिस्कस करूँगा। सो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, तुम ज़रूर जाके फॉलो करना। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।